बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया है पंचप्रण संकल्प पत्र। महिला सशक्तिकरण और युवाओं पर फोकस किया गया है। गोगो दीदी योजना का भी ऐलान कर दिया गया है। गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपए मिलेंगे। संथाल में गोगो का मतलब मां और दीदी होता है। एलपीजी गैस सिलेंडर हर परिवार को 500 रुपए में मिलेगा। साल में 2 गैस सिलेंडर हर परिवार को मुफ्त में दिया जाएगा। 2100 की राशि में केंद्र और राज्य सरकार को ये मिली जुली राशि होगी और 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया गया है। इसके अलावा 2,87,000 रिक्तियों को भी भरा जाएगा। 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख युवाओं को रोजगार भी दी जाएगी। तो ये तमाम बातें आज पंचप्रण के दौरान सामने आई है। क्या कुछ वादा किया गया है बीजेपी की तरफ से, ये चीजें स्पष्ट हो पाई है। जी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और देखिए 5 प्रण इन्होंने ले लिया है। सर 5 प्रण ले लिया। पहली प्राथमिकता महिला, दूसरी प्राथमिकता युवा, वही पीएम आवास योजना जो राज्य सरकार बार बार कहती थी कि राज्य में पीएम आवास नहीं मिल रहा है, अनदेखी की गई है। आपने तो प्रण ही ले लिया कि जितने लोगों को आवास नहीं है, जो बेघर है, उन्हें घर भी दिया जाएगा। तो बता ही दिए हैं। अब कोई भी लोग छत विहीन नहीं रहेंगे। सबों को पक्के मकान उपलब्ध करा दिया जाएगा पूरे 5 वर्षों में, इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें से। जेएमएम कह रही है सर कि किस्त में जारी करना पड़ रहा है। मैया सम्मान योजना के बजाय इन्हें गोगो दीदी लाना पड़ रहा है। नहीं, मैं पहले ही बताया कि भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने माँ बहनों को सम्मान के लिए कई एक योजनाएं चालू की है। लोकसभा विधानसभा में उनके लिए 33% रिजर्वेशन की बिल भी पार्लियामेंट से पारित हुआ। फिर 3 तलाक जैसे कुप्रथा था, उस भी कानून बना करके उसको समाप्त किया गया। महिलाओं के लिए शौचालय, महिलाओं के लिए खाता, महिलाएं को जब बच्चे होते हैं उस समय 5,000 रुपया उनको मातृत्व अवकाश, जहां 12 महीना से 26 महीना कर दिया गया। इस प्रकार से अनेकों काम, और जिन राज्यों में भी जहां बीजेपी की सरकार है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, माँ बहनों के सम्मान में अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। झारखंड में भी याद करिए, जब पिछली बार सरकार थी तो उस समय 50 लाख रुपया तक की संपत्ति 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था। झारखंड जब नया नया बना था उस समय बच्चों को हम लोगों ने मुफ्त में साइकिल भी देना झारखंड से ही यह प्रारंभ किया था। ऐसे अनेकों योजना है। हम तो कहेंगे कि भाई उनको बताना चाहिए कौन सा योजना उन्होंने चोरी किया है। जो कह रहे हैं सर कि 5 प्रपंच चोरी करने में वो एक्सपर्ट है। तो छत्तीसगढ़ का उन्होंने चोरी किया, मध्य प्रदेश का चोरी किया उन्होंने, कि देश केंद्र सरकार की मोदी जी की योजना को उन्होंने चोरी किया। तो करना उनको बताना। बिल्कुल। तो चोरी तो किया लेकिन अमल नहीं की, और आज यही वजह है कि युवा जो है वो आश्रय में है कि जिसकी भी सरकार बनेगी वो हमारी मांगों को पूरा करे। और बाबूलाल जी ने ऐलान भी किया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जो रिक्त पद है, जो खाली पड़े पद हैं, वो भरे जाएंगे। सर खाली पड़े पद जो विवादों में है वो भी भरने का कार्य करेंगे क्या? जी, मैंने कहा कि जिस भी एग्जाम हुआ है, जिस पर विवाद है, जहां पर गड़बड़ी हुआ है, तो उसको निश्चित रूप से उसको जांच कराया जाएगा। और जो जेपीएससी और जेएसएससी के अध्यक्ष के पद खाली है वो तो हाँ नहीं, स्वाभाविक है। आप बताइए ना, कितना मजाक है। आप जेपीएससी से एग्जाम कराते हैं, जेएसएससी से आप करा रहे हैं और चेयरमैन नहीं है। उस कारण से अभी तक कोई एग्जाम का कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है। यानी सब कुछ आप आउटसोर्सिंग कर रखे हैं खाली पैसा कमाने के लिए। थोड़ी भी तो शर्म आनी चाहिए ना। बाकी जगहों पर और बोर्ड निगम के नहीं बना रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जहां बच्चों की नियुक्तियां होती है, और वैसे संस्थान को आपने चेयरमैन विहीन बना रखे, क्या शो करता है? और आप कह रहे हो कि हम बहुत नेक नियत हैं, चोर नहीं हैं।
भाई चोर नहीं है तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? आप बहाल करते, उन लोगों को नियुक्त करते। हम लोग तो नहीं कर रहे हैं कि आपकी सरकार है, लेकिन आप नियुक्त नहीं किए हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई भी राज्य ऐसे होंगे जहां जीपीसी और जेसीसी के कोई, यानी राज्य के जो नियुक्तियां, जो जितनी भी प्रकार की जो आयोगें होती है, हम नहीं समझते हैं कि इस प्रकार के खाली रहता हो और फिर केयर टेकर में सब काम चला रहा हो। ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, लेकिन सरकार कदमा ले रही है कि 6वीं से 10वीं तक जो पीएससी का एग्जाम जो है हमने कंडक्ट कराया, लेकिन जो भी विवाद में और जितने रिक्त पड़े पद हैं वो पद जो है बाबूलाल जी बिल्कुल रुचि, चलिए पंचप्रण के साथ आज बीजेपी ने इन वादों को सामने रखा है। अब आने वाला समय तय करेगा कि जनता का जनाधार किस तरफ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से भी खास बातचीत करने के लिए, उनकी राय जानने के लिए कि इन पंचप्रण को लेकर बीजेपी ने किस एजेंडे के साथ इन पंचप्रणों को सामने रखा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।